दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान केंद्र में। आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो काउंसलिंग होने जा रही है उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो अभी काउंसलिंग की डेट कभी भी आ सकती है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सभी डॉक्यूमेंट्स को अपना रेडी कर लें। तो आइए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिसकी आपको काउंसलिंग के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके पास होने चाहिए। फर्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपने सुपर टेट फॉर्म फिल किया था, सुपर टेट का फॉर्म फिल करते हुए, वो सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। और उनका एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है, जो आपने आफ्टर सबमिशन लिया था, उसका प्रिंट आउट भी आपके पास PDF फाइल को आप प्रिंट ले सकते हैं। तो वो भी प्रिंट के डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आपके पास होने चाहिए। वो मस्ट हैं आपके लिए। अगर नहीं है तो अभी हाल ही में भी कुछ लिंक एक्टिवेट कर दिए गए हैं जहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्या पॉइंट हुआ, आपके पास जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसका आपके पास प्रिंट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है आपके पास जो आपके 10th और 12th के जो अंक पत्र हैं, दैट मीन्स 10th और 12th की जो मार्कशीट हैं और उनके प्रमाण पत्र, वी कैन से हम ये कह सकते हैं कि आपके पास मार्कशीट और सनद दोनों होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट, 10th की सनद, 12th की मार्कशीट, 12th की सनद। तो ये दोनों भी बहुत ज़रूरी हैं, आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में। थर्ड है हमारा स्नातक की अंक तालिका एवं डिग्री। अभी आपके पास क्या है, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो, और ग्रेजुएशन की डिग्री, अगर आपके पास डिग्री नहीं है ओरिजिनल तो आप प्रोविज़नल डिग्री भी ले सकते हैं, लेकिन एट द लास्ट आपको वो सबमिट करनी ही पड़ेगी ओरिजिनल डिग्री। तो आप क्या करिए, अंक तालिका और डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डिग्री में भी प्रोविज़नल होगी, ओके, तो ये होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है 4 पॉइंट है हमारा B.Ed BTC का अंक पत्र व प्रमाण पत्र। जो भी आपने किया हुआ है B.Ed या BTC, तो उनकी मार्कशीट और उनका क्या होना चाहिए, अंक प्रमाण पत्र, जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए दोनों। तो अंक पत्र भी और प्रमाण पत्र भी। अगर नहीं है तो आप कॉलेज से जाकर अपने कॉलेज से इन्फॉर्मेशन लीजिए और वहाँ से आपको प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट। जो आपका फिफ्थ पॉइंट है उसमें देखिए क्या है, जो भी टेट और CTET की अंक तालिका है, जो भी आपके पास, जो भी आपने क्वालिफाई किया है एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो टेट हो, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, या सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, CTET, दोनों में से जो भी आपने किया है उसकी आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। जैसे या मान लीजिए आपने टेट किया है तो टेट की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने जो डाइट है वहाँ से इस बात की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आप अपने डाइट, अभी कुछ डाइट ने नोटिफिकेशन निकाले हैं स्टेट से संबंधित सर्टिफिकेट देने के लिए, तो आप भी अपने डाइट से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और जिसके पास CTET की है तो CTET की मार्कशीट आपने कुछ सालों से आजकल डिजी लॉकर में आ रही है, तो डिजी लॉकर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ होगा तो आपके डिजी लॉकर से उसको आप प्रिंट निकाल सकते हैं। उसमें बार कोड सहित वो होती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको प्रिंट निकाल के और उसको शो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डिजी लॉकर में आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अगर फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर तो आप एक ही फ़ोटो से काम हो जाएगा। लेकिन जब आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा उसके बाद आप जाएंगे तो आपको ये फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके मिनिमम 3 कॉपीज़ रख के आपके पास होनी चाहिए। ओके, जब भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा तो आप अपने ज़िले में जाकर जो भी आवंटित होगा वहाँ पर जाकर अपने डॉक्यूमेंटेशन करा सकते हैं। तो ये 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास मिनिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल सर्टिफिकेट। अब जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है ये भी इम्पोर्टेंट हो गया है। अब होगा क्या, इसमें आपको नॉर्मल अपनी हेल्थ का बनाना है कि आप क्या है, पूरी तरह से फिट हैं। तो आप अपने यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके CMO या फिर नॉर्मल डॉक्टर से भी इसको बनवा सकते हैं। एक ऑनलाइन भी आप उसको फॉर्मेट मिल सकता है जिसमें बस यही लिखा हुआ कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो इसी तरीके से एक आप मेडिकल सर्टिफिकेट बना के रख लीजिए जो आपका आवश्यकता होगी आगे।
नेक्स्ट है आपका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। निवास प्रमाण पत्र के लिए ये आपके लिए मस्ट है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ऐसे ही जाति प्रमाण पत्र, ये आपकी जाति को शो करेगा। तो ये आपके पास अगर पुराने हैं तो वो भी वैलिड है, उसमें भी मैटर नहीं है कोई दिक्कत। लेकिन हो क्या कि मिनिमम 3 साल पुराने होंगे तो चल जाएगा। और मेन ये है कि वो ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएं। अभी हाल ही में क्या है कि यूपी गवर्नमेंट का कुछ डाटा डिलीट हो गया था, तो आप सभी क्या करें, अगर आपके पास पुराना है तो आप एक बार अपने डाटा को वेरीफाई कर लें। जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है उसकी वैल्यू को आप क्या करें, फीड करके और उसको आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपका वेरीफाई हो जाए। नहीं तो लास्ट में अगर ऐसा वेरीफाई नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे ही सेम निवास प्रमाण पत्र है, ऐसे ही जाति प्रमाण पत्र है और आधार कार्ड। आधार कार्ड भी आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, ई आधार ना हो। ई आधार में क्या होता है, कुछ लास्ट के नंबर्स होते हैं और बाकी सब क्रॉस होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपके पास ई आधार तो नहीं है, तो ये आधार भी क्या होना चाहिए, कंप्लीट फॉर्म वाला होना चाहिए, ई आधार नहीं होना चाहिए। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आगे भी अपनी वीडियोज़ में देता रहूँगा। जिससे आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। और आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।